खबर वाराणसी से है, जहां दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को लेकर मची हलचल के बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट पूरा होने में कोई अड़चन नहीं है। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम राजस्व वंदिता श्रीवास्तव और पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता के सिंह ने दाल मंडी प्रोजेक्ट पर स्थिति साफ की। वहीं एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है और दाल मंडी की सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करने का काम हर हाल में पूरा होगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि ये प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों की सहमति से ही आगे बढ़ेगा। प्रशासन ने 187 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का एक कार्यालय भी खोला गया है। आलोक वर्मा ने कहा, मुआवजा सर्कल रेट का दोगुना होगा, लेकिन बातचीत के आधार पर इसमें बढ़ोतरी भी संभव है। जिन लोगों को खतौनी, किराएदार, मकान मालिक या अन्य कागजी समस्याएं हैं, वो प्रशासन से संपर्क करें, हम समाधान निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दाल मंडी के लोगों में इस मुद्दे को लेकर भ्रम की स्थिति है, जिसे बातचीत से दूर किया जाएगा। वहीं जब ईडीएम सिटी से हाईकोर्ट के स्टे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। पुनर्वास के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए लोगों को पहले बातचीत के मेज पर आना होगा। वहीं प्रशासन ने दाल मंडी के प्रभावित लोगों से अपील की है कि वे अपनी शंकाओं और सवालों के साथ प्रशासन के पास आएं। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट को पारदर्शी और सहमति के आधार पर पूरा किया जाएगा। परसों एक मीटिंग करी थी और कल नोटिस चस्पा करी। अभी मेरे ऑफिस में लोग आए थे। कोई अपने पूरे रिकॉर्ड लेकर के नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लोग आ रहे हैं समझने के लिए कि साहब इसमें देना क्या क्या है, हमें पैसे कितने मिलेंगे, कितना चौड़ा कर रहे हैं, इन विषयों पे लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं। सर 3 दिन का वक्त दिया गया है, अगर 3 दिन में पेपर नहीं जमा करते हैं तो कार्रवाई का भी लिखा हुआ है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 3 दिन में नहीं जमा कर पाते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर क्या होगा? किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं कि जब पैसा आ गया है प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट बनना है। हम फिर से उनसे बात करेंगे और फिर से उनसे यही कहेंगे कि आप अपने अब लेख लेके आइए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ शंकाएं उनके दिमाग में बनी हुई हैं। उन शंकाओं को दूर कर देंगे तो वो लोग आ जाएंगे। ऐसा क्या सर्किल रेट के हिसाब से दिया जा रहा है कि उनकी मांग के हिसाब से? क्या सर्किल रेट कितना तय किया? इसका एक सर्कल रेट तय होता है, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम आप भी जानते हैं, उसी के एवरेज निकाल करके हम उसको तय करते हैं। 2 गुना दिया जा रहा है सर्किल रेट का 2 गुना दिया जा रहा है। सर, क्या उसमें कोई धार्मिक स्थल भी है, कोई ऐसे पौराणिक स्थल भी, कुछ ऐसी चीजें हैं वहाँ पर जिसको लेकर कुछ बातचीत चल रही है? विचार 6 बताया जा रहा है। कुछ धार्मिक स्थल हैं और उसको भी लेकर के हमारी बातचीत चल रही है। अभी इन सारे विषयों पे अभी हम लोग की तफसील से बातचीत चल रही है। अब जैसे ही मसला वो क्लियर होता है आपको हम बता देंगे। सर, मुआवजा देने की प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी? दिवाली बाद या दिवाली से पहले? पब्लिक आने चालू हो जाएगी, हम तत्काल मुआवजा देने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। कोई पर्टिकुलर डेट आप लोगों ने नहीं रखा है? आज आ जाए। अगर सारे रिकॉर्ड लेकर के लोग चले जाते हैं तो हम आज से उस पूरे प्रोसेस को हम चालू करें। सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल के बाद ही आप कर सकते हैं, मतलब आपसी समझौते के आधार पर ही प्रक्रिया शुरू होगी। उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। क्या हाईकोर्ट में कुछ लोग रोक लेकर आए हैं, उनके पास स्टे है, वो दावा कर रहे हैं? इस तरह का कोई स्टे का अभी तक मेरे प्रकाश में तथ्य नहीं आया है। और आपसी समझौते की जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बात करी, हम भी आपसी समझौते की है। सर, सर्किल रेट को लेकर जो बातें हैं वो फंसी हुई है। कुछ लोग जो आपको की ओर से दिया जा रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। फिक्स रेट एक क्या डिसाइड किया गया है कि कितने 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है? मुझे लगता है बात फंसी नहीं है, उनके मन में शंकाएं हैं, क्योंकि इस विषय पर बात करने के लिए वो लोग अभी आ नहीं रहे हैं। कल कुछ लोग आए थे, परसों हम लोगों ने वहीं मुसाफिर खाने में भी बैठक करी थी। इस विषय पर भी हम लोगों ने बात करी। मुझे लगता है कि कोई फंसी नहीं है, शंकाएं हैं। उन शंकाओं को जिसे दूर कर लेंगे उसे लोग। उनका ये कहना है कि एक मिनिमम कुछ तो प्रस्ताव दिया जाए, फिर उसके बाद हम उनसे बातचीत के लिए आगे जाएं। इस विषय पे हमारे पास 5 लोग आए थे और 5 लोगों ने ये प्रोसेस समझा कि साहब ये तय कैसे करें जी। वो हमने प्रोसेस समझाया, साहब क्या क्या है, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम है, फिर क्या करेंगे। फिर लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, हम 2 दिन बाद समझ करके आएंगे। फंसा कुछ नहीं। तो पब्लिकली क्या आप ये बता सकते हैं कि आप लोग की ओर से कुछ एक मानक तय किया जा रहा है उस मुआवजे को लेकर? इस विषय पे बल्कि अभी हम लोग ऑफिस से निकल करके आपको हम देखिए, जो भी सर्किल रेट है उसका 2 गुना मिलेगा, 2 गुना मिलता है और पर्याप्त धनराशि स्वीकृत है। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वो लेकर आ रहे हैं, कोई खतौनी है, इवन नगर निगम का पीला कार्ड भी हम लोग देख रहे हैं, तो वो किसी उनमें शंका नहीं होनी चाहिए।
वी आर देयर टू हेल्प देम, है ना, हम लोग उनको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। कोई मन में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो इसी जो उहापोह है, जो कन्फ्यूजन बीच में क्रिएट किया जा रहा है, उसको हटाने के लिए किया जा रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस भी खोल दिया है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो कोई भी अपने अभिलेख लेकर के आ जाए और उनके सारी जो उनके क्वेरीज़ हैं, उनके ऑब्जेक्शंस हैं, सबको हम लोग उसका निवारण करेंगे। और आप एकदम मुतमईन रहिए, बहुत अच्छी तरीके से चौड़ीकरण का कार्य कराया जाए।